जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 200 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ हम रिवाइज कराएंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो आर्टिकल 108, जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक एक साथ बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूचित तीसरी अनुसूची जो है, इसमें कैबिनेट मंत्री के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? यानी सुप्रीम कोर्ट जो है पहले अपना कार्य कहाँ से करता था? तो यह पार्लियामेंट हाउस से करता था। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपात का वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 112 जो है, जिसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 ईस्वी में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया किसे नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला न्यायालय जो है यह उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 18 वर्ष निर्धारित किया गया है 1989 संविधान संशोधन, यानी कि 1989 में जो संविधान संशोधन हुआ था तब से। इससे पहले 21 साल था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया है। यह योजना आयोग के स्थान पर अपना स्थान लिया है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का संबंध भाग 9 पंचायत अनुच्छेद यानी कि पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कि आर्टिकल 243 से 243 का 9 तक लिखा गया है। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों से सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से था? तो यह संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम जो है 2010 में पारित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 50 में राज्य के न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख जो है लोकसभा स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार तथा सभी सरकारों के मध्य किस तरह का लेख का आकेंक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यह भारत सरकार के सभी लेखों का आकेंक्षण करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद स्थापना पर वायसराय पद की स्थापना हुई थी। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर भारत का वायसराय पोस्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो गवर्नमेंट बिल जो है संसद में यह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्ना था। यह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो भारत में संवैधानिक गणराज्य का अर्थ है मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक रूप से चुना जाना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 7, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पुनर्विलोकन यानी कि पुनर्निरीक्षण के अधिकार किस अनुच्छेद से देता है? तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को पुनर्अवलोकन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 108 में राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। 1909 में ईस्ट इंडिया सरकार का कौन सा संरचनात्मक सुधार हुआ था? तो 1909 में मारो मिंटो सुधार 1909 का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, भारतीय संघीय क्षेत्र संघात्मक शासन व्यवस्था इकाई, इसका क्या मतलब है? तो भारतीय संघीय क्षेत्र है, इसका क्या मतलब है? तो संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों के सरकार की शक्तियां विभाजन संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 जो है यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकता है। तो यह कौन सी धारा है? तो यह धारा 144 है। विशेष परिस्थिति में यह लागू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 23-24, जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो इसके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट आर्टिकल 112 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? तो संविधान निर्माण के समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 2019 के किस राज्य में 5 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें कौन सा राज्य है जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 5 उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम नियुक्त किए थे। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यनिर्वाह कौन करेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। एक लोक सेवक नहीं होते हैं। तो लोक सेवक कौन नहीं होते? तो सांसद जो है माने कि कोई भी एमपी, यह एक लोक सेवक नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना दिन का होता है? तो 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम अंतराल जो है यह 6 महीना का होता है। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह माने कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, यह आर्टिकल 143 में वर्णित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, यह 124वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो पवन कुमार चमलिंग, जो कि सिक्किम का है, टोटल 24 साल तक वहाँ का मुख्यमंत्री रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का अदला बदला किया गया है, तो मैंने कि 100वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि आदान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है, तो 69 संविधान संशोधन जो है वह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना है, तो नवीन पटनायक जो है 2000 ईस्वी तक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो 44 संविधान संशोधन है जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है, तो कोंकणी जो है यह गोवा राज्य की गोवा राज्य में बोली जाती है, गोवा की भाषा है। एंड आर्टिकल 243C किससे संबंधित है, तो यह पंचायती राज की संरचना से संबंधित है। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक का अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है, तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की अधिकार है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है, तो गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक पीएम के रूप में 2 बार कार्य किए हैं, एक बार 1964 में, दूसरी बार 1966 में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है, तो यह 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, जिसमें कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं विधि की समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 का बी किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 43 का बी जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 61 संविधान संशोधन जो है इसमें वोटिंग करने का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया है, तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो अभी जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है यह भी 7 चरणों में संपन्न हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड से लिया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट है किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी विधेयक को मनी बिल घोषित करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के 46 मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के 46 न्यायाधीश जो थे यह रंजन गोगोई थे। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वसत्ता किस अधिनियम से लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वसत्ता लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस क्रांति से ली गई है, तो यह फ्रांस की क्रांति से ली गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने की अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 21 जीने की अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका और इंग्लैंड से लिया गया है, अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और देश का विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया गया है, तो यह संघवाद में विभाजित किया गया है।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारा संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान विश्व में पहले बार अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित किया गया, तो विश्व में पहली बार अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग जो है यह मालदीव में की गई थी, जो कि 2009 में किया गया था। एंड नेक्स्ट है 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे, और वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार है। नेक्स्ट, तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना है, तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन इन प्रेजेंट तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रपति ध्वज संविधान द्वारा अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में कहा गया है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्य सत्ता तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के विवरण दिया गया है, तो यह चौथी अनुसूची है, जिसमें कि राज्य और संघ के बीच, यानी कि राज्यों और संघों के बीच जो संबंध है उसके बारे में लिखा गया है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी के बारे में वर्णन किया गया है।